हैवान हैं क्योंकि जिंदगी हैवानी है। हैवान से बदतर इसलिए हैं क्योंकि मैंने इंसान बना के भेजा था, पर ये हैवान बन के कयामत में उठाए जाएंगे। इंसान को हैवान न बनने के लिए खुदा ने मासूमों का चुनाव किया, अंबिया को भेजा, औलिया को भेजा। जिस तरह एक हैवानी जिंदगी गुजारने वाला जब अहले बैत से मिलता है तो इंसानी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जिस तरह बातिल की राहों पे चलने वाला जब हुसैन से मिलता है तो हुर बन के अलैहिस्सलाम बन जाता है। तो जिस तरह मासूम की मुलाकात इंसान को सरहद इंसानियत में दाखिल करती है, इसी तरह मासूम का जिक्र भी इंसान को दुनिया की निजासतों से निकालकर तहारतों की वादियों में लाके खड़ा कर देता है। ये अजब है कि कोई मौला से मिल के ज़ुहैर बना, कोई वहब था उसके बाद वहब हुसैनी बना, कोई हुर था उसके बाद हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा बना, और इसी तरह जिक्र हुसैन ने किसी को रजब अली खयात बनाया। ये जिक्र हुसैन है जो किसी को मुक़द्दस अर्दबेली बनाता है। यही जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन है जो किसी को खुमैनी बनाता है, और यही जिक्र हुसैन है जो सिब्त जाफर बना देता है, और यही जिक्र इमाम हुसैन है जो किसी को शहीद हुसैनी बना देता है। तो वो चाहे मुलाकात हुसैन हो या मुलाकात जिक्र हुसैन से हो, असर आप देखते हैं इंसान के वजूद पे वही होता है। वाकई पूरी दुनिया में आप काउंट कर लें, मुझे एक फ़िरका बताएं, एक मजहब बताएं, एक सेक्ट बताएं जिसके अंदर इतने लेक्चर होते हों जितना मजहब अहले बैत के अंदर होते हों। आप जरा कैलकुलेशन करके देख लीजिए, एक इंजीनियर जब इंजीनियर बनता है तो 4 साल बैचलर करता है, 4 साल में कितने यूनिट्स पढ़ता है, 4 साल में कितने लेक्चर्स अटेंड करता है। अगर थोड़ी आप कैलकुलेशन कर लें कि वीकली कितने लेक्चर होते हैं, एक सेमेस्टर में कितने लेक्चर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा वो सुन लेता होगा, 400 घंटे सुन लेता होगा, 500 घंटे सुन लेता होगा, तब जाके उसे एक बैचलर की डिग्री मिलती है। फिर 2 साल जाके मास्टर करता होगा, चलो 200 घंटे सुन लिए, फिर उसे मास्टर की डिग्री मिलती होगी। फिर पीएचडी करने के लिए जाएगा, उस घंटों को भी काउंट कर लीजिए, मिल मिला के 600 घंटे हो जाएंगे, 700 घंटे हो जाएंगे। तो 700 घंटे सुनने के बाद कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। अब अंदाजा लगाइए हुसैन ने आपके बच्चों को कितने लेक्चर सुना दिए, मजलिस हुसैन ने कितने लेक्चर सुना दिए, यहाँ पे कितनी बैचलर मास्टर पीएचडियां करवा दी। तो ये जिक्र हुसैन है, और हुसैन की यूनिवर्सिटी है जो ऐसे ऐसे डॉक्टर बना के निकालती है, ऐसे शहीद कासिम सुलेमानी बना के निकालती है, ऐसे खुमैनी बना के निकालती है, शेख मुफीद बना के निकालती है। तो दुनिया की यूनिवर्सिटियों में फीस भी मांगी जाती है, दुनिया की यूनिवर्सिटियों में एज भी देखी जाती है। ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चा भी बैठ के हुसैन का शागिर्द बनता है, जहाँ भी बूढ़ा बच्चे के यहाँ एक यूनिवर्सिटी में चले जाइए कि आप कहें इस क्लास में बैचलर पढ़ने वाले हैं, अच्छा भाई एज क्या है यहाँ पे का बैचलर करने वाला, कोई 20 का है, कोई 22 का है, कोई 24 का है, लेकिन उस क्लास में कोई 70 साल वाला नहीं मिलेगा, उस क्लास में कोई 7 साल वाला नहीं मिलेगा, उस क्लास में कोई 12 साल का बच्चा नहीं मिलेगा का इंटर करने के बाद बैचलर में आया जाता है। लेकिन ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 7 साल का बच्चा भी पढ़ रहा है, जहाँ पे 70 साल का बूढ़ा भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे न एज को देखा जाता है, न रंग को देखा जाता है, न नस्ल को देखा जाता है, यहाँ पे पैगाम इंसानियत दिया जाता है। तो ये दुनिया का वाहिद मजहब और मकतब है जिसमें इतने ज्यादा लेक्चर होते हैं, ये कहीं पे नहीं होते। तो मेरे अजीज, ये खुराक खुराक के जिस्म नहीं है, ये खुराक खुराक के रूह है। जिस्मों को खाने की जरूरत है, गोश्त और सब्जियों और फलों की जरूरत है, उससे जिस्म तनूमंद होता है, और अक्लों को कलाम हुसैन
हुसैन की ज़रूरत है, तरबियत अली की ज़रूरत है, हिकमत रसूल की ज़रूरत है और नफ्स हुसैन की ज़रूरत है। जब ये अक्ल मजबूत हो जाती है फिर इसके वजूद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो दुनिया की और कौमें हैं जिनको पैसा दे के खरीदा जाता है, जिनको डरा के उनके सरों को झुकाया जाता है, लेकिन ये दुनिया की वाहिद कौम है जो न झुकने से खत्म होती है न डरने से खत्म होती है। दुनिया की सारी हुकूमतें इस्तेमार के सामने सजदरेज हो जाती हैं, लेकिन ये कौन था जिसने इस्तेमार की आंखों में आंखें डाल के उसे ललकारा था? वो या यमन का शिया था या लुबनान का शिया था या ईरान और इराक का शिया था। ये तरबियत कहां से मिलती है? ये मकतबे हुसैन की तरबियत है। तो यहाँ पे जिस्मों को नहीं पाला जाता, यहाँ अक्लों को परवान चढ़ाया जाता है, यहाँ रूहों को बुलंदी के सफर पे भेजा जाता है। तो ये सोचना चाहिए इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती। ये जमाना आखिरी जमाना है, ये नस्लों के ईमान को चुराने का जमाना है, ये हया को चुराने का जमाना है, ये गैरत के खात्मे का जमाना है। यहाँ पे मर्द और औरत के फासलों को मिटाने का जमाना आ गया है कि पहले पता लगता था लिबास से कि ये मर्द है ये औरत है। आज तफरीक लिबास खत्म हो गई, तफरीक सोच खत्म हो गई, तफरीक फिक्र खत्म हो गई। पहले एक प्राइवेसी हुआ करती थी, उन प्राइवेसियों को दीवारों के अंदर जमाया जाता था कि जनाब ये आपका घर है ये मेरा घर है, और घरों के अतराफ में दीवारें होती थी कि कहीं निगाह घरों के अंदर न पड़ जाए, कहीं निगाह किसी के नामूस के अंदर न पड़ जाए। आज दीवारों को सोशल मीडिया के जरिए से हटा दिया गया है। आज घर का नामूस आज आपको टीवी पे नजर आता है, कभी टिकटॉक पे नजर आता है, कभी इंस्टाग्राम पे नजर आता है। तो दुश्मन ने उन दीवारों को हटा के हया को खत्म कर दिया, गैरत को खत्म कर दिया। और आज भी अगर हया का पैगाम दे रहे हैं तो वो हुसैन इब्न अली दे रहे हैं। आज भी इन दीवारों को कोई मजबूत कर रहा है तो ये कलाम हुसैन है। तो इंसान इंसान रहेगा जब तक अली और आले अली से जुड़ा रहेगा। जिसने इनसे फासला कर दिया वो लाख कहे मैं शिया हूं, लाख कहे कि मैं मुस्लिम हूं, शिया वही है कि मुतमस्सिक रहता है दो चीजों से, एक तमस्सुक अहले बैत के साथ, दूसरा तमस्सुक कुरान अल्लाह के साथ। या कलाम खुदा या अहले बैत जो मुहाफिज कुरान है। तो जिंदगियों में ये दो चीजें रहेंगी तो इंसान की दुनिया भी आबाद, इंसान की आखिरत भी आबाद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।